जो व्यक्ति अपने पास मौजूद चीज़ों से खुश नहीं है तो वह भविष्य में मिलने वाली चीज़ों से भी कभी संतुष्ट नहीं हो पाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि कन्या राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे आपके साप्ताहिक राशिफल के बारे में, वीकली प्रेडिक्शन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसा रहेगा आपके लिए आपके जीवन काल का 22 जनवरी से लेकर 28 जनवरी के मध्य का समय। जी हाँ, इन 7 दिनों में आपके जीवन में कौन कौन से ग्रह सकारात्मक रूप से आपको परिणाम प्रदान करेंगे, तो वहीं किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष रूप से सावधानी बरतनी है और किन किन क्षेत्रों में लाभ के अवसर आपको प्राप्त होंगे। साथ ही साथ इस सप्ताह के प्रभाव को और ज़्यादा श्रेष्ठ और बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं, ये तमाम प्रकार की जानकारी आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में आपको बताएंगे। इसलिए अगर आप भी एक कन्या राशि के जातक हैं तो कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप भली भांति यह जानते हैं कि जो साप्ताहिक राशिफल होता है उसमें चंद्रमा के गोचर की गणना की जाती है। ऐसा भला क्यों? क्योंकि चंद्रमा जो होते हैं ना दोस्तों, वह हमारे मन के कारक ग्रह होते हैं। हम जो कुछ भी सोचते हैं, जो कुछ भी समझते हैं, उसे ही जीवन के हर क्षेत्र में लागू करने का प्रयास करते हैं। इसलिए दैनिक जीवन में जो भी घटनाएं घटित होती है उसके पीछे कहीं न कहीं सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा का ही हाथ होता है। इसलिए चंद्रमा की गोचरीय स्थिति का ज्ञान वीकली प्रेडिक्शन के दौरान होना बेहद ही आवश्यक माना जाता है। तो ऐसे में दोस्तों, अगर इस सप्ताह चंद्रमा की गोचरीय स्थिति के बारे में बात की जाए तो सप्ताह के पहले दिन 22 तारीख को चंद्रमा वृषभ राशि के ऊपर गोचर करेंगे और वृषभ राशि चंद्रमा की उच्च राशि होती है। परिणाम स्वरूप इस राशि में गोचर करते हुए चंद्रमा आपको कुछ मामलों में अद्भुत परिणाम प्रदायक साबित होंगे। वहीं सप्ताह के मध्य पड़ाव में यानी कि 23 और 24 तारीख को चंद्रमा का गोचर मिथुन राशि के ऊपर होगा। हालांकि मिथुन राशि चंद्रमा की शत्रु राशि होती है, लेकिन धनु राशि में गोचर करते हुए मंगल, शुक्र और बुध, इन तीनों ग्रहों की दृष्टि चंद्रमा पर होगी। परिणाम स्वरूप चंद्रमा के बल में, चंद्रमा की शुभत्वा में विशेष रूप से वृद्धि हो जाएगी और यहाँ भी चंद्रमा कुछ मामलों में आपको श्रेष्ठ परिणाम देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। वहीं 25 और 26 तारीख को चंद्रमा का गोचर उनकी खुद की मूल त्रिकोण राशि कर्क राशि में होगा और कर्क राशि में बलवान होकर के गोचर करेंगे। परिणाम स्वरूप यहाँ भी कुछ मामलों में आपको अच्छा ही परिणाम प्रदान करने का प्रयास करेंगे। और सप्ताह के अंतिम पड़ाव में यानी कि 27 और 28 तारीख को चंद्रमा अपने मित्र सूर्य की सिंह राशि में गोचर करेंगे और सिंह राशि में गोचर करते हुए चंद्रमा पर शनि की दृष्टि रहेगी, जो थोड़ा कमजोरी का कारण बन सकती है। लेकिन प्लस पॉइंट क्या होगा, तो देवगुरु बृहस्पति की भी पंचम दृष्टि यहाँ पर सिंह राशि और चंद्रमा के ऊपर पड़ेगी। तो जो नुकसान शनिदेव आपके लिए आपको प्रदान करेंगे, उन नुकसानों से आपको देवगुरु बृहस्पति बचाएंगे। तो दोस्तों देखिए, सप्ताह के पहले दिन यानी कि 22 तारीख को चंद्रमा का गोचर आपकी कुंडली के भाग्य स्थान में होगा और यहाँ पर बलवान अवस्था में गोचर करेंगे, तो कहना ही क्या। और यहाँ पर आपके राशि के स्वामी बुध देव भी बलवान अवस्था में गोचर कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप इस समय चंद्रमा आपको महाभाग्यशाली बना देंगे। जी हाँ, भाग्य का साथ आपको पूर्ण रूप से देखने को मिलेगा और जब भाग्य का साथ आपको देखने को मिलेगा तो नो डाउट आप जो कार्य करेंगे उसमें आपको विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। आपकी कोई भी इच्छा होगी तो समझ जाइए
वह इच्छा इस समय पूरी होने वाली है। आपको अपने वरिष्ठ जनों, अपने गुरुजनों का विशेष आशीर्वाद, विशेष स्नेह प्राप्त होने वाला है। वहीं पिता के साथ भी आपके तालमेल काफ़ी हद तक बेहतर होंगे। देखा जाए तो अध्यात्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ने वाली है। चंद्रमा की पूर्ण सप्तम दृष्टि कुंडली के तीसरे भाव पर पड़ेगी। परिणाम स्वरूप चंद्रमा यहाँ पर आपको पराक्रमी बनाएंगे, मेहनती बनाएंगे, पुरुषार्थी बनाएंगे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को मजबूत कर देंगे। इस समय आपके छोटे भाई बहनों के साथ आपके तालमेल काफ़ी हद तक बेहतर होने वाले हैं। छोटे भाई बहनों को आपका सहयोग प्राप्त होगा। वहीं जो जातक मीडिया, लेखन कला या फिर फिल्म इंडस्ट्री के क्षेत्र में कार्यरत हैं, उनके लिए भी यह समय अत्यंत ही श्रेष्ठ सफलता प्रदायक कहा जा सकता है। वहीं सप्ताह के मध्य पड़ाव में 23 और 24 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के 10वें भाव में गोचर करेंगे, आपके कर्म क्षेत्र के भाव में, और यहाँ पर शत्रु की राशि में गोचर करेंगे। लेकिन 3 ग्रहों की दृष्टि, जैसा कि आपको बताया जा चुका है, बुध, शुक्र और सूर्य, इन 3 ग्रहों की दृष्टि चंद्रमा पर होगी। परिणाम स्वरूप चंद्रमा यहाँ पर नकारात्मक नहीं बल्कि सकारात्मक परिणाम प्रदान करते हुए आपके कार्य क्षेत्र में आपको उत्तरोत्तर तरक्की प्रदान करेंगे। इस समय कुछ भी कार्य आप करते हैं, आपको वहाँ पर विशेष तौर पर सफलता और लाभ की प्राप्ति होगी। खास करके अगर आपका कोई काम लिक्विडिटी से संबंधित है, तरल पदार्थ से संबंधित, खाने पीने की वस्तुओं से संबंधित, सौंदर्य चीज़ों से संबंधित, सुगंधित चीज़ों से संबंधित, तो समझ जाइए इस समय चंद्रमा, गुरु, मंगल और सूर्य की कृपा से आपको अपने व्यापार में बड़ी सफलता हासिल होने वाली है। जो जातक लंबे समय से गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयत्नशील हैं, उनको भी इस समय चंद्रमा, मंगल, शुक्र और बुध की कृपा से गवर्नमेंट जॉब की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि जब तक जन्म कुंडली में न बना हो सरकारी नौकरी का योग, तो गोचर कुंडली में कितना भी बन जाए आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। और गोचर का प्रभाव आप बिना जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति को समझे बिना नहीं समझ सकते। इसलिए पहले अपनी कुंडली में ग्रहों की स्थिति का ज्ञान कर लीजिए, उसके पश्चात अगर आप गोचर का कैलकुलेशन करेंगे तो यह बिल्कुल सटीक आपके ऊपर बैठेगा। तो वहीं दोस्तों, यहाँ पर चंद्रमा की जो पूर्ण सप्तम दृष्टि होगी वह आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। परिणाम स्वरूप चंद्रमा आपकी माता के साथ आपके रिश्ते को बेहतर बनाएंगे, उनका आशीर्वाद और स्नेह आपको प्राप्त होगा। इस समय भूमि, भवन, मकान, वाहन, इनसे संबंधित सुखों में वृद्धि होगी। जो जातक राजनीति के फील्ड में कार्यरत हैं, उनके लिए भी यह समय अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। वहीं आपके मन को आपके लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित बनाने में भी आपके लिए यहाँ पर चंद्रमा सहायक साबित होंगे। तो वहीं दोस्तों, आपके लिए 25 और 26 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के लाभ भाव में यानी कि एकादश भाव में गोचर करेंगे, अपनी खुद की मूल त्रिकोण राशि में। तो कहना ही क्या, इस समय आपके जीवन में लाभ के सभी रास्तों को खोल देंगे। आपकी कोई इच्छा है तो वह इच्छा पूरी हो जाएगी। बड़े भाई बहनों के साथ आपके तालमेल बेहतर होंगे। और चंद्रमा की जो पूर्ण सप्तम दृष्टि होगी वह आपकी कुंडली के 5वें भाव पर पड़ेगी। तो संतान को लेकर के जो चिंता थी वह दूर होगी, लव लाइफ में कोई समस्या थी तो वह दूर होगी, शिक्षा में कोई समस्या थी तो वह दूर होगी, और आपके पूर्व के पुण्यों का प्रभाव इस समय कम मेहनत में ही आपको बड़ी सफलता प्रदायक साबित होगा। वहीं सप्ताह के अंतिम पड़ाव में 27 और 28 तारीख को चंद्रमा का गोचर आपकी कुंडली में देखा जाए तो 12वें स्थान पर होगा। मित्र की राशि में गुरु की दृष्टि से दृष्ट होकर के गोचर करेंगे तो कहना ही नहीं। यहाँ पर गुरु और चंद्रमा आपको विशेष तौर पर आपके दान पुण्य के कार्यों में आपको इस समय आपके मन को लगाएंगे, ऐसा आप समझ सकते हैं। यानी कि इस समय आप पुण्य का कार्य करोगे, धार्मिक क्रियाकलाप, अनुष्ठान, यज्ञ, पूजा पाठ, इन क्षेत्रों में आपका मन लगेगा और यह आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। वहीं देखा जाए तो इनका जो प्रभाव होगा वह आपके 6ठे भाव पर भी तो होगा। इससे शनि की भी दृष्टि रहेगी चंद्रमा पर। परिणाम स्वरूप रोग, ऋण, शत्रु, जी हाँ, ये तीनों चीज़ें आपके ऊपर नहीं बल्कि आप इन तीनों के ऊपर इस समय भारी पड़ोगे। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी कन्या राशि वालों के लिए यह सप्ताह अत्यंत ही श्रेष्ठ और प्रॉफिटेबल साबित होगा। हर प्रकार से गुरु, चंद्रमा, शनि,
मंगल, शुक्र, बुध और सूर्य हर ग्रह आपको अच्छा ही परिणाम प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं। फिर भी इस सप्ताह के प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए हर बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाइए, उन्हें दुर्वा अर्पित करें, वहीं पर बैठ करके उनके किसी मंत्र का जाप कीजिए और मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन कीजिए। शनिवार के दिन भी हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। गुरुवार और शुक्रवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाएं। बाकी यह सप्ताह आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।